नमस्कार साथियों, स्वागत है दीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज यूपीपी का 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सकुशल संपन्न हुआ। एक दो घटनाओं को छोड़कर पेपर सकुशल संपन्न हो गया है। तो उसके जीएस का सॉल्यूशन लेके हम लोग आए हैं। मैथ का सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है, तो आप जीएस के सॉल्यूशन को देख लीजिए और अपना आंसर मैच कर लीजिए। लगभग 99% श्योर है कि आंसर यही होगा। हालांकि एक आध क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है। आप इसको मैच करके कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। देखिए, पहला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा इटली। हाल ही में इटली से भारत ने एक समझौता किया है जिसको प्रवासन और गतिशीलता कहते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा इटली। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? देखिए, इसका जो उद्घाटन किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, ये एक जो है नेट की स्पीड को बढ़ाने के लिए, ऑप्टिकल फाइबर के लिए ये जो है उद्घाटन हुआ है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, नरेंद्र मोदी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? देखिए, इस प्रश्न को हमने पढ़ाया था हिस्ट्री के मैराथन क्लास में। तो ये सही आंसर हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा था? देखिए, आईएनएस काबरा जो है वो कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा था, क्योंकि यह जो है आईएनएस काबरा अंडमान निकोबार में तैनात रहता है, वहीं से श्रीलंका कोलंबो में पहुंचा है। सही आंसर हो जाएगा कोलंबो। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कच्छ गुजरात में स्थित बंदरगाह है, ऑप्शन देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मर्मुगोआ बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। तो जो कांडला बंदरगाह है ये हमारे गुजरात में स्थित है। इसका नया नाम हो गया दीनदयाल बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो स्थित है यह महाराष्ट्र में स्थित है, मोर्मुगोवा गोवा में स्थित है। ठीक है, पारादीप उड़ीसा में स्थित है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और डी है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। इस प्रश्न को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ये तीनों पुरस्कार खेल से संबंधित हैं। तो एक हमारा यही बच रहा था, तो सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो यह आधारशिला जो रखी गई है वह रखी गई है गांधीनगर में। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा हमारा गांधीनगर। देखते हैं अगला प्रश्न। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी और यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है चीटिंग, फिशिंग, लोसिंग या सोर्सिंग? तो ये सही आंसर हो जाएगा फिशिंग। ये फिशिंग वाला ईमेल जो है बहुत स्पैम मेल के रूप में आपको भेजा जाता है और उसमें फंसाया जाता है आपको। ठीक, सही आंसर हो जाएगा फिशिंग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर व्यापक उगाही और वसूली है। ठीक है, बी ऑप्शन कह रहा है वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। ठीक है, सी कह रहा है जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। ठीक, जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। ठीक है, देखिए, जीएसटी एक प्रकार का कर है। ठीक है, और यह टैक्स लिया जाता है, मतलब वस्तुओं और सेवाओं पर एक प्रकार का कर लिया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? देखिए, टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। इसको भी आपको पढ़ाया गया है। आगे बढ़ते हैं। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। देखिए, कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी जी महाराज ने यूपीएसएसएफ का गठन किया था। तो यूपीएसएसएफ का जो फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। और कुछ जो यूपीपी के जो कांस्टेबल बन के जाएंगे वो भी इस फोर्स में शामिल हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। इसको जो कहा जाता है, जो पट्टे या वचनबद्ध अनुबंध या अनुदान को कहा जाता है धृत या होल्डिंग, धृत या होल्डिंग कहा जाता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। विमुद्रीकरण को नोटबंदी या नोट बैन के नाम से भी जाना जाता है। डीमोनेटाइजेशन भारत में हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। तो उत्तर प्रदेश की पहल है निवेश मित्र। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो मथुरा सब लोग जानते हैं भगवान कृष्ण से संबंधित है, जिसको ब्रजभूमि भी कहा जाता है। ठीक है, आइए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी। तो वो जो सहयोगी थी वो डॉक्टर एनी बेसेंट थी, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा। ठीक है, आइए आगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है रसिया, बी चरकुला, सी हुरका बॉल और या डी कजरी। तो देखिए इसमें जो हुरका बॉल है ये लोक नृत्य किया जाता है, हालांकि ये उत्तराखंड में भी किया जाता है, इसलिए ये हुरका बॉल धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। कई बार पूछा है, कई बार प्रश्न पूछा है, बहुत कॉमन प्रश्न है। सिकंदरा में स्थित है। ठीक, सभी लोग जानते होंगे, उम्मीद करते हैं सही भी किए होंगे। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। भदोही कालीन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, चिकनकारी लखनऊ प्रसिद्ध है उसके लिए। उम्मीद करते हैं आपने सही किया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो नौकरी तलाशने के लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो सबसे उपयुक्त है, वो लिंक्डइन है। ठीक है, लिंक्डइन सही आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं। सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसे साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है। देखिए जो सुरहाताल है वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। बलिया जिले में, जो भारत का उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया जिला, यहाँ पर सुरहाताल स्थित है। अगर संत कबीर नगर की बात किया जाए तो यहाँ पर बखिरा है, बखिरा ताल है, जिसको भी आप ध्यान रखेंगे, हो सके ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य वृक्ष है। राज्य वृक्ष, तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वह है अशोक। बरगद जो है पहला नंबर ऑप्शन पे दिया है, यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश का राज वृक्ष की बात करेगा तो वह अशोक है। अगर राजभाषा की बात करेगा तो हिंदी और उर्दू है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो नाल्को का जो कार्यालय है वह स्थित है भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक, सही आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। देखिए अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो यह कहा जाता है शहरीकरण। ऑप्शन नंबर बी शहरीकरण। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। यह स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ते हैं। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। यह भी प्रश्न आपको सॉल्व करवाया गया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति भी है। तो कुमार संभवम कई बार पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यह महाकवि कालिदास द्वारा लिखी गई एक कृति है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। जनगणना संगठन के लिए जो सर्वोच्च पद होता है वो होता है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। ठीक, जिसको रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर भी कहा जाता है। ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है। देखिए कुल्ह शब्द आया है तो इससे आप पकड़ लेंगे। कुल्ह जो यूज होता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। हिमाचल प्रदेश में यह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं।
अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? रिपीटेड प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इसको कहा जाता है विटीकल्चर। विटीकल्चर, पिसीकल्चर मछली के लिए, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन के लिए, हार्टिकल्चर बागवानी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? देखिए, सोनपुर जो पशु मेला है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और यह बिहार में स्थित है। सोनपुर जिला है, वहाँ पर बिहार में स्थित है। तो यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। और पशु मेला एक जिले में और लगता है, याद कर लीजिए, हो सके आने वाले शिफ्ट में पूछ ले। ददरी मेला, ददरी मेला यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, यह भी पशु मेला है, यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आयोजित होता है। ठीक, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, हो सके किसी शिफ्ट में यह प्रश्न पूछ ले। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? देखिए, कई बार यह भी प्रश्न पूछा है। पाक जलडमरू, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू या मन्नार की खाड़ी, ये सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? देखिए, पढ़ाया भी गया है और कई बार प्रश्न परीक्षाओं में आया भी है, तो इसीलिए कहा जाता है कि विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको जरूर से जरूर देख के जाइए। ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। यह भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? देखिए, पूर्वी तट की बात कर रहा है, कहाँ की? भारत के पूर्वी तट की। तो भारत के पूर्वी तट की अगर बात करेगा तो वो हो जाएगा हमारा चिल्का झील। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए, बैलाडीला की जो पहाड़ियाँ हैं वो लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। वहाँ से लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वह हमारी स्थित है, वह छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सही आंसर हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? यह भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है। ग्रेट बैरियर रीफ आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। विबग्योर आप जानते ही होंगे, 7 रंग उसमें होते हैं। तो ये थे हमारे यूपीपी में पूछे गए जीएस के प्रश्न। इसको आप मैच कर लीजिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।